हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज हम करेंगे क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड टॉपिक हमारा आज का क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एज फिक्स्ड और वेरिएबल। यानी हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, सो टू क्लासीफाई अ कॉस्ट एज ईदर फिक्स्ड और वेरिएबल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो विच टाइप ऑफ बिजनेस इट इज़ रिलेटेड टू। सबसे पहले ये जानने के लिए कि कॉस्ट जो है फिक्स्ड है या वेरिएबल कॉस्ट है, हमें क्या जानना ज़रूरी है कि वो कॉस्ट कौन से बिज़नेस से रिलेटेड है, हम किस बिज़नेस की बेसिकली बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से हमें और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सपोज़ हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि टेलीफोन का बिल, तो ये जो है एक फ़िक्स्ड एक्सपेंस है, भाई हर महीने ही आना है। लेकिन अगर हम कॉल सेंटर की बात करें तो कॉल सेंटर का जो टेलीफोन का बिल होता है वो एक वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, पेपर बिल, अगर पेपर बिल की बात करें किसी ऑफिस में जो पेपर वगैरह आते हैं, A4 शीट्स या जो भी कोई रजिस्टर आता है, तो वो एक फ़िक्स्ड एक्सपेंस है, भाई हर महीने कुछ ना कुछ शीट्स वगैरह आनी ही आनी है। लेकिन अगर प्रिंटिंग बिज़नेस की बात करें तो यहाँ ये एक वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि प्रिंटिंग बिज़नेस में क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप प्रिंटिंग करेंगे उतने ज़्यादा पेपर्स आएंगे, है ना, तो पेपर कम ज़्यादा होते रहते हैं। लेकिन अगर देखो अगला बात करते हैं वाटर इन ऑफिस, भाई हर एक ऑफिस में पानी की ज़रूरत पड़ती है, जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं वो सभी पानी पीते हैं, तो ये एक फ़िक्स्ड एक्सपेंस है, भाई ये खर्चा आना ही आना है। लेकिन अगर हम एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री की बात करें, यानी जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, फ्रूटी वगैरह ऐसी चीज़ें बनती हैं, तो उस कंपनी में पानी क्या है, एक वेरिएबल एक्सपेंस है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा पानी आपको लगेगा। नेक्स्ट है नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, यानी हमें कॉस्ट को क्लासीफाई करना क्यों ज़रूरी है, यानी ये पता लगाना क्यों ज़रूरी है कि ये कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। तो भाई सबको पता है कि जो बिज़नेस होते हैं उनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, पैसा कमाना, ठीक है, प्रॉफिट कमाना। फॉर दिस एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू प्राइस हिज प्रोडक्ट अप्रोप्रिएटली आफ्टर ट्रीटिंग डिफरेंट कॉस्ट। इसके लिए एंटरप्रेन्योर को क्या करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट का एक प्राइस डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, और प्राइस कैसे डिसाइड करेगा, जब वो पहले कॉस्ट को देखेगा। ठीक है, कॉस्ट देखने के बाद वो डिसाइड करेगा कि ये प्राइस होना चाहिए, क्योंकि भाई सबको पता है कि प्राइस हमेशा कितना होना चाहिए, कॉस्ट से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट मतलब जितना अपना खर्चा आया है उससे कुछ ज़्यादा में ही हमें प्रोडक्ट बेचना है, कम में प्रोडक्ट नहीं बेचना है वरना घाटा हो जाएगा, है ना। तो देखो आगे क्या लिखा है, बिजनेस विच हैज़ स्पेंट ऑन मशीनरी कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम सेल इन 1 मंथ। अब सपोज़ कोई एक बिज़नेस है, उसने कुछ पैसे खर्चे हैं मशीन पे, अब वो 1 महीना अगर सेल करता है, ठीक है, चाहे सेल कितनी भी अच्छी हो, तो वो पैसा रिकवर नहीं कर सकता। 1 महीने में कितने लाखों की मशीनें आती हैं, है ना, तो 1 महीने में वो हर एक मशीन का पैसा रिकवर नहीं कर सकता है। बट रॉ मटेरियल यूज टू मेक दैट प्रोडक्ट मस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम द सेल ऑफ दैट प्रोडक्ट। लेकिन हाँ, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें जो रॉ मटेरियल लग रहा है और रॉ मटेरियल का जो खर्चा आ रहा है, तो वो खर्चा हमें रिकवर करना ज़रूरी है उस प्रोडक्ट को। मतलब हमें इस प्राइस पर बेचना है जिससे कि प्रोडक्ट में जो रॉ मटेरियल लग रहा है एटलीस्ट उसका खर्चा हम कवर कर पाएँ। ठीक है, उस खर्चा वो जो है पूरा हो जाए, घाटा ना हो हमें। कॉस्ट शुड बी क्लासीफाइड सो दैट रिकवरी इज़ पॉसिबल। तो इसलिए ज़रूरी है कॉस्ट को क्लासीफाई करना फिक्स्ड और वेरिएबल में, ताकि उसको रिकवर करना पॉसिबल हो जाए। जैसे कि अगर एक पेन को बनाने में आपको 6 रुपये लगते हैं, यानी आपकी कॉस्ट कितनी है, 6 रुपये, तो आपको कोशिश करनी है कि जो आप प्राइस रखेंगे वो 6 से ज़्यादा रखेंगे, 8 रख देंगे या 10 रख देंगे जैसे, तो ये हो जाएगा प्राइस। तो इससे क्या हो गया, जो हमने प्रोडक्ट 6 में बनाया था उसको 10 में बेचा, 4 रुपये हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, इससे हमें जो है हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारी कमाई ज़्यादा होगी।